अस्सलाम एवरीवन। तो इंटर क्लास केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 6 अल्काइल हैलाइड्स इन अल्काइल अमाइंस, जिसके अंदर थर्ड लेक्चर आज जिसमें डिस्कस करेंगे कि SN1 SN2 या E1 या E2 जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करें। काफी ज्यादा नॉलेजेबल चैप्टर्स एग्जाम के हिसाब से, एंट्री के हिसाब से, जैसे भी आप जिस एंगल से भी देखें तो आपको ज्यादा ये क्या करेगा कि नॉलेज देगा। अब देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे SN1 और SN2 के प्रीवियस में पढ़ा है कि न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं। तो इसकी जो हमारे पास SN1 का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक और यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। वन का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। दो टाइप के रिएक्शंस आपको यहाँ पे डिस्कस करवाए देंगे कि हमारे पास बायोमॉलिक्यूलर है, क्या होते हैं कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमेशा रिप्लेसमेंट होती है, हमेशा ब्रेकडाउन्स होता है। जो सिग्मा बार्स होते हैं उनकी क्या होती है कि ब्रेकडाउन्स होती है, और एक रिएक्शंस अपोजिट में क्या होते हैं कि सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, तो एक दूसरे के साथ रिप्लेसमेंट करते हैं। कि इसके अंदर क्या होता है कि SN1 यूनिमॉलिक्यूलर क्यों लिखते हैं कि क्योंकि जो SN1 होता है इसके अंदर जो RDS होता है, इसके अंदर जो RDS होता है वो क्या होता है कि जो हमारे पास रेट डिटरमाइन क्या होता है कि वो आता है 1 आता है। इस वजह से हम इसको नाम देते हैं किसका है SN1 का, कि जिसके अंदर RDS का जो हमारे पास रेट होगा वो क्या होता है कि 1 होता है। न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं वो हमने प्रीवियस में पढ़ा है कि कैसे कंपाउंड जो न्यूक्लियस के लोअर होते हैं, एक ऐसे कंपाउंड्स जो कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन्स रिच स्पीशीज होते हैं, एक ऐसे कंपाउंड्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, उनको हम नाम देते हैं किसका एज न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड्स का। अब यहाँ पे क्या होगा कि पीली पॉइंट्स के हमारे पास तीन टाइप के क्या होते हैं, कार्बोकेटाइन्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन होता है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन्स हम किसको नाम देते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है कि CH है, इसके साथ एक R ग्रुप है और इसके अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और ये एक हाइड्रोजन से एक ये हाइड्रोजन से, आप इसको नाम देते हैं किसका है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन का नाम देते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन्स। थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन्स। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन्स कौन से होते हैं, एक ऐसे कार्बोकेटाइन का मतलब होता है कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगी, कि जो कार्बन होगा उसके साथ दो R ग्रुप कनेक्टेड होंगे, तो आप उसको नाम देंगे किसका है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का नाम देंगे। एक होता है टर्शियरी कार्बोकेटाइन्स। टर्शियरी कार्बोकेटाइन्स कौन से होते हैं कि कैसे टर्शियरी कार्बोकेटाइन्स है, कैसे कार्बन जिसके अंदर कार्बोकेटाइन ही होगा, उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगी, लेकिन उस कार्बन के साथ तीन R ग्रुप कनेक्टेड होंगे, तो आप उसको नाम देंगे किसका है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन का। अब हमने प्रीवियस में एक पॉइंट्स पढ़ी थी कि जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था, कि वहां पे हमने पढ़ा था कि जो R ग्रुप होते हैं, मतलब जो अल्काइल कंपाउंड्स होते हैं, वो इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं तो क्या होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की कोशिश करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को धकेलते हैं दूसरे एटम को, अपोजिट एटम मतलब जो उसके साथ एटम होता है उसको स्टेबल बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को धकेलते हैं। तो जितने ज्यादा R ग्रुप होंगे तो उतना ज्यादा ये जो कार्बोकेटाइन्स होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज तो वन स्टेबल होता है। लेकिन ये R ग्रुप जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स धकेलते हैं किसके तरफ इस कार्बन की तरफ। तो क्या होता है कि ये कार्बन के पास थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और ये जो R ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कम में, एक R ग्रुप है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा नहीं करेगा, तो इस वजह से ये ज्यादा क्या होगा कि अनस्टेबल होगा। तो इस वजह से जो SN1 के अंदर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है वो होती है टर्शियरी कार्बोकेटाइन की, जो मतलब कि SN1 रिएक्शंस होगा ओनली ए होगा टर्शियरी कार्बोकेटाइन में, प्राइमरी में कभी नहीं हो सकता, सेकेंडरी में भी हो जाए, मतलब कि ज्यादा चांसेस तो नहीं है, लेकिन ज्यादा जो चांसेस आपको मिलेंगे वो टर्शियरी कार्बोकेटाइन के अंदर मिलेंगे। उसकी बात अब आ जाते हैं किसमें, कंपाउंड्स पे, कि यहाँ पे क्या होता है कि हम रिएक्शंस करवाते हैं, ये R ग्रुप पे इसके साथ कार्बन, इसके साथ OH बॉन्ड्स लगा हुआ है या क्लोरीन बॉन्ड्स लगा हुआ है, और यहाँ पे भी R ग्रुप पे और यहाँ पे भी क्या है कि R ग्रुप कनेक्टेड है, और हम इसको रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, H2O के साथ, एक पोलर सॉल्वेंट के साथ।
एक पोलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्शंस करवा के फॉर्मेशंस करवाते हैं किसकी, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे ये आर ग्रुप और ये भी आर ग्रुप और ये भी आर ग्रुप, इसके साथ ये OH बॉन्ड्स कनेक्टेड हो जाता है, प्लस में HCl क्या होता है कि यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है। ये एक जर्नल रिएक्शन में, ये एक मैंने कहा ना कि जर्नल मैकेनिज्म में क्या होता है कि इसके अंदर दो स्टेप होते हैं, एक स्लो स्टेप एक फास्ट स्टेप कहलाता है। कि स्लो स्टेप में क्या होगा, फास्ट में क्या होगा कि वो बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि दो स्टेप होंगे। अब आ जाए मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म मतलब कि अगर आप इसको खोल के आप शो करवाए कि कहाँ से बॉन्ड्स ब्रेकडाउन हो रहा है और कैसे हो रहा है। स्टेप नंबर इसमें क्या होता है, 1 होते हैं। स्टेप नंबर 1 इसमें क्या होता है, दो स्टेप होंगे। पहले स्टेप में क्या होता है, डिपार्चर होती है, ब्रेकडाउन होती है, सब्सटीट्यूशन होती है, एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। स्टेप नंबर में 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की क्या होगी कि यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। किस तरीके से होगी देखेंगे। आप रिएक्शन करवाते हैं, किसका रिएक्शन करवाते हैं, एक कार्बन, ये भी आर ग्रुप, ये भी आर ग्रुप और ये भी आर ग्रुप है, इसके साथ क्लोरीन कनेक्टेड है। आपने रिएक्शन करवा दिया H2O का वाटर का, तो यहाँ पे वाटर ब्रेकडाउन होकर H प्लस फॉर्म में, प्लस में नेगेटिव बन जाता है, तो OH नेगेटिव यहाँ पे लेते हैं। अब पहले क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेकडाउन करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो क्या बन जाएगा, ये R और इसके साथ ये भी R और ये भी R, तो अब बन चुका कार्बोकेटाइन, जिसको नाम देते हैं। प्लस में यहाँ पे क्या होगा कि Cl बाहर निकलकर बाहर चला जाएगा। अब ये Cl आगे जाके H प्लस के साथ रिएक्शन करके HCl की फॉर्मेशन करता है, बाकी हमारे पास OH। तो स्टेप नंबर ये क्या कहलाता है, का स्लो स्टेप कहलाता है, जिसको आप नाम देते हैं किसका, एज ए स्लो स्टेप का। स्लो स्टेप के अंदर क्या होती है कि हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। अब क्या होगा कि सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2 स्टेप में ये कार्बोकेटाइन जो है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, न्यूक्लियोफिलिक के साथ। न्यूक्लियोफिलिक कहां से आया, पोलर सॉल्वेंट से आया। जो H2O क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, इस तरीके से होता है H, तो ये बार्स ब्रेकडाउन होता है नेगेटिव, ये पॉजिटिव फॉर्म में बाहर निकलकर इसके साथ रिएक्शन करता है। तो ये कार्बोकेटाइन्स, ये R और ये R और यहाँ पे भी R है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आप इसके साथ OH का रिएक्शन करवाते हैं। एक को न्यूक्लियोफिलिक निकला, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक इसके साथ कंबाइन हो रहा है, एक निकला एक कंबाइन हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज है ये। अब इसमें क्या करता है, अटैक करता है पॉजिटिव चार्ज पे। हमने कहा था कि कैसा न्यूक्लियोफिलिक जो इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट स्पीशीज पे अटैक करता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इस वजह से इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कार्बन के साथ OH और यहाँ पे R और ये R और ये R। आप इस स्टेप को नाम देते हैं किसका, एज अ फास्ट स्टेप, कि जिसके अंदर दो स्टेप हुए। एक पहले में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद इस कार्बोकेटाइन ने न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन किया, तो हमारे पास क्या बन चुका है, हमारे पास कंपाउंड्स बन चुका है, जिसको आप नाम देंगे किसका, एज एक, अगर ग्रुप यहाँ पे RCH3 रखें तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल हो जाएगा, उसके बाद प्रोपेनॉल हो जाएगा, मतलब 2 मिथाइल उसके बाद 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप क्या है कनेक्टेड है, कोई भी हो सकता है न्यूक्लियोफाइल। तो आप इसको नाम देते हैं किसका, एज SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, जिसके अंदर क्या होता है कि पहले दो स्टेप होते हैं, एक स्लो एक फास्ट। एक स्टेप में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, दूसरे स्टेप में क्या होता है कि वही कार्बोकेटाइन रिएक्शंस करता है न्यूक्लियोफाइल के साथ, एक प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर देता है। जैसे कि हम दूसरा एक इसका एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि एक हमने रिएक्शन करवाया है जिसके साथ CH3 है और ये कार्बन है, यहाँ पे भी CH3 है और इसके साथ ये CH3 है और यहाँ पे एक ब्रोमीन एलिमेंट्स लिया है, ब्रोमीन एलिमेंट्स। आपने इसका रिएक्शन करवाया किसके साथ, रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ H2O में, एज अ OH बेस यहाँ से निकलेगा वाटर से। तो हमें पता है कि ये बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, तो हम ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे रखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, तो इस तरीके से हो जाएगी ये CH3
और ये CH3 और यहाँ पे ये CH3 इसके साथ और ये पॉजिटिव प्लस में Br नेगेटिव क्या हुआ कि यहाँ पे बाहर निकला। क्लियर। अब क्या करेगा इस स्टेप में जब दूसरा स्टेप करवाते हैं तो इसके साथ OH नेगेटिव का रिएक्शन करवाते हैं। OH नेगेटिव कहां से निकली? इस वाटर से निकलती है, एक H प्लस एक Br, तो H प्लस इसके साथ रिएक्शन करके HBr बना देता है और जो हमारे पास ये वाटर होता है वो उसके साथ रिएक्शन करता है। अगर यहाँ पे ऐसे नहीं समझे कि कैसे समझ सकते हैं कि कार्बन के साथ CH3 और ये भी CH3 और ये भी CH3, अब पॉजिटिव इसके साथ आपने रिएक्शन करवा दिया किसका? वाटर का, H2O का। अब हमें पता है कि वाटर के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लोन पेयर क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या करता है? डोनेट करता है, क्योंकि लेविस बेस है, लेविस बेस क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो क्या बन जाएगा? इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा, ये CH3 और यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3 है और इसके साथ वाटर बन चुका। वाटर ने इसके साथ रिएक्शन किया, लेकिन वाटर के पास पॉजिटिव चार्ज हो गया क्योंकि उन्होंने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज होती है तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर यहाँ से क्या होता है? रिमूव हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास ये रिमूव हो जाएगा, लेकिन ये आगे जाके ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा। ये H प्लस और ये Br नेगेटिव एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, तो क्या बन जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप जो होगा ये CH3 के साथ यहाँ पे भी CH3 और ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल और उसके साथ बाकी बचा OH और ये H और Br प्लस में रिएक्शन करेंगे, तो क्या बनाएंगे? एक HBr की फॉर्मेशन करते हैं और इसी को हम नाम देते हैं किसका? एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन SN1 वाला, जिसके अंदर क्या होता है कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होता है, जिसके अंदर रेट डिटरमाइंड जो होता है वो क्या होता है कि 1 होता है। मतलब क्या कि जस्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा कि यूज होगा।